हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन IQ। मैं हूं आपका होस्ट सुबी। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बारमूडा ट्रायंगल के बारे में। बहुत सारा वैनिशिंग की स्टोरीज आपने अभी तक सिनेमा और मूवीज़ और जैसे डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखे होंगे, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो हर किसी को पता नहीं है, राइट। तो आज हम पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बारमूडा ट्रायंगल के जो वैनिशिंग हुए हैं आज तक, उसके पीछे का क्या क्या कारण है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब मैं अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जो है मैं एज ए यूटिलाइज़ कर लूँगा इस चीज़ को और बहुत अच्छे से आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। और अगर पॉसिबल होता है देन आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी थोड़ा कुछ जानने के लिए मिले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली बारमूडा ट्रायंगल जो है फ्लोरिडा, पोर्टो रिको एंड बारमूडा के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो इसको हम बोल रहे हैं बारमूडा ट्रायंगल। ठीक है, वैसे 50 शिप्स एंड 20 जो एरोप्लेन्स हैं वो बेसिकली वैनिश हुई है बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाने के समय। तो आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो देखते हैं मेन इश्यूज जो होते हैं बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब कोई भी एरोप्लेन्स जाते हैं ना, तो बेसिकली उसके मेन इश्यूज होते हैं कि कंपास काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, देन अगर शिप वैनिश हो जाता है तो अचानक वैनिश हो जाता है, एरोप्लेन्स वैनिश हो जाते हैं, राइट। तो वो एरोप्लेन बेसिकली कोई तूफान आ जाता है अचानक, है ना, वेदर चेंज हो जाता है तो एरोप्लेन वैनिश हो जाता है। ठीक है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ये जो बारमूडा ट्रायंगल के आसपास से गुजर रहे थे ना, तब वो उनका भी कंपास काम करना बंद कर दिए थे। वो जो एक आर्टिकल पब्लिश किए थे उस समय, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपास काम नहीं करने का मेन वजह क्या है। हमारे अर्थ के जो है ना दो नॉर्थ पोल है, एक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, जिसे हम एक्चुअल नॉर्थ पोल या फिर ट्रू नॉर्थ भी बताते हैं, और एक नॉर्थ पोल है जिसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो कि कंपास कंसीडर करता है। ठीक है, कंपास में जो नॉर्थ पोल दिखाता है वो बेसिकली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे भी पोजीशंस है ना अर्थ सर्फेस के ऊपर जहाँ पर क्या होता है ना जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल दिखाता है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं ना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो वो उस वाले लोकेशन को हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। ठीक है, जो लाइन में जाके जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल दिखाता है उसे हम बोलते हैं एगोनिक लाइन, जो कि कुछ बहुत सालों से ना बारमूडा ट्रायंगल के आसपास ही जो है अभी वेरी कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो है वहाँ पे कंपास की दिक्कत आती है। और मेजर जो सिग्नल जो एरोप्लेन वैनिशिंग के पीछे है ना, जो सिग्नल्स पायलट भेजते हैं, तो बेसिकली वही होता है कि कंपास काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके पीछे का कारण ये है। अभी हम देखते हैं कि शिप वैनिश होते हैं ना, तो शिप जब देखिए शिप जब वैनिश होती है तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। अगर मेजर कुछ रीजंस की बात करें तो देखिए रीज होती है ना, जब ऐसे से ना, अगर ये मान के चलिए ये ओशियन है, ठीक है, तो उस समय ना जहाज जो थे बेसिकली उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं थे, क्योंकि सोनार और रडार नहीं थे। ठीक है, तो क्या करते थे जब शिप्स यहाँ से जाते थे ना, तो शिप्स यहाँ से जाते थे ना तो चट्टान वगैरह से ना टकरा जाते, तो वो एक्सीडेंट वहाँ पे हो जाता था। ठीक है, अभी देखिए और एक रीज़न क्या है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होते हैं ना जो ओशियन के नीचे हैं। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है तो बेसिकली वहाँ से बहुत मात्राएं ना जो है कि मीथेन निकलते हैं, मीथेन की इरप्शन होती है। तो जब मीथेन की डेंसिटी बेसिकली वाटर से कम है, जब मिक्स हो जाता है ना तो डेंसिटी घटा देते हैं। तो शिप्स जो है बेसिकली वाटर की डेंसिटी के हिसाब से जो है बिल्ड किया जाता है, लेकिन बाद में जब मीथेन की डेंसिटी से वो आ जाता है तो अचानक जो है गिर जाता है, मतलब डूब जाता है। तो ये एक कारण बन सकता है शिप वैनिश के पीछे। अगर हम बात करें, अभी देखिए अभी रेडार और सोनार है, तो बेसिकली इसके वजह से जो है टेक्नोलॉजी, इसके वजह से जो है अगर कोई भी चट्टान या फिर आ जाता है सोनार बता देता है, तो ऐसे जो है अभी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन उस समय जो इतना टेक्नोलॉजीज उतना पावरफुल नहीं थे, तो इसके वजह से जो है इतने सारा जो एक्टिव मतलब जो इंसिडेंट हो जाते थे उस समय। ठीक है, अगर हम बात करें एरोप्लेन वैनिश की जो बात है, बेसिकली देखिए एरोप्लेन वैनिश की अगर हम कॉजेस के बारे में देखेंगे तो बेसिकली एक हेक्सागोनल क्लाउड होते हैं। ठीक है, एक क्लाउड जो कि बेसिकली हेक्सागोनल शेप में होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो एयर है और विंड है जो बेसिकली बहुत तेज़ी से ब्लो करता है। ठीक है ना, तो जब तेज़ी से फ्लो करता है तो क्या होता है, अगर कोई भी एरोप्लेन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो उसको बेसिकली तोड़ देता है। अगर कोई भी एरोप्लेन अगर सेम डायरेक्शन में, अगर विंड फ्लो के सेम डायरेक्शन और जो एरोप्लेन फेस अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो बेसिकली बहुत तेज़ी से जो है उसे पार कर देता है। तो ऐसा ये जो सारा एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जहाँ पर एक एरोप्लेन जा रहे थे ना फ्लोरिडा से बारमूडा तक, तो क्या हुआ था, एक वैसा मतलब जो पायलट थे बेसिकली सिग्नल ऐसे भेज रहे थे कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, और जो है वेदर बहुत
चेंज हो रहा है। तो ये जो है हेक्सागोनल क्लाउड के अंदर फंस गए थे, लेकिन डायरेक्शन सेम था विंड के, तो इसके वजह से जो है निकल गए। तो ऐसे जो है हेक्सागोनल क्लाउड भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वैनिशिंग के पीछे, ठीक है। और ये जो है बहुत मतलब 40 to 50 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है, तो बहुत ज़रा मतलब बड़ा एरिया है, एक जिला के बराबर आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो हेरिकेन्स भी होते हैं, वो जो एरिया है ना क्यूबा और जो फ्लोरिडा के आसपास वाला जो एरिया है, बहुत ज़्यादा हेरिकेन्स होते हैं। तो हेरिकेन्स की वजह से जो है ये भी कोई वेदर चेंज की वजह से जो है वैनिशिंग होता है। तो ये बेसिकली साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, लेकिन आप ये जो है साइंटिफिक ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो है सोनार है, रैडर है, तो बर्म्यूडा से फ्लोरिडा अगर किसी को जाना होगा तो वो और ओशियन वे मतलब जो है शिप्स और एरोप्लेन के यूज़ करेगा। अभी जो है कोई भी इंसिडेंट ऐसा कैजुअलिटीज़ नहीं होती हैं इस वाले एरिया में। और देखिए जहाँ पर अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना, तो बर्मुडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको, ये वाला जो एरिया है बहुत हाई मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत सारा जो है ट्रैवल्स इसके ऊपर होते हैं, मतलब एरोप्लेन्स और शिप्स की, है ना। तो कैजुअलिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। अभी जो है टॉप 10 अगर डेंजरस प्लेस की भी बात करें तो बर्मुडा ट्रायंगल उसके बारे में नहीं, उसके अंदर भी नहीं आता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसा दैवीय शक्ति या फिर कोई भी ऐसा एलियन या फिर कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो कि खींच रहा है। बेसिकली बात यह है कि ये जो सारा चीज़ें हो रहा है, तो इसके वजह से ही जो है मतलब प्रीवियस डे में जो है ऐसा इंसिडेंट होता था। आई होप दैट आपको सारा चीज़ें क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा इस वीडियो आपको, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।